नमस्कार, मैं हरेंद्र प्रसाद। आप देख रहे हैं आईना न्यूज़ और मैं आपका स्वागत करता हूं आईना न्यूज़ पर। आज एक खबर छपी है नशे के विरुद्ध। संडे पोस्ट के अनुसार आपको एक खबर पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे, यह डॉक्टर नशे की लत से पीड़ित 40,000 लोगों का इलाज कर चुके हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी में राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी के वरिष्ठ मनोचिकित्सक युवराज पंत हैं, जिनका रिपोर्ट एक संडे पोस्ट में छपी है। उसके अनुसार हम चाहते हैं कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ताकि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों के प्रति सचेत हों और अपने बच्चों को बचा सकें। और देश के लिए, प्रदेश के लिए भी युवा पीढ़ी का बचना अनिवार्य है और होना भी चाहिए। और बुढ़ापे में माता पिता की तकलीफ को भी ना बढ़ा पाएँ युवा, क्योंकि युवाओं में नशे की लत जो बढ़ रही है उसको देखते हुए ये नाकाफ़ी होगा कि हम सभी समाज के लोगों की, जागरूक लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि नशे के कारोबारियों पर नकेल कसें। क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है और अकेले पुलिस के ही जिम्मे छोड़ना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि बच्चे समाज के बर्बाद हो रहे हैं। जवान पीढ़ियाँ नशे की ओर जा रही हैं। जो काम उनको सौंपा गया है, जिस काम के लिए माता पिता अपने बच्चे को लालन पालन करते हैं, यदि वो बच्चा ही नहीं रहा और नशे की लत में फंस गया तो जीवन बड़ा तबाह होता है। तो आप देखेंगे कि नशे की लत से पीड़ित 40,000 लोगों का इलाज कर चुके हैं डॉक्टर युवराज पंत, जो कि इस समय सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी में तैनात हैं। इन्होंने चौंकाने वाली जो रिपोर्ट दी है उसमें यह है कि आज से 17 साल पहले के समय में काफ़ी बदलाव आया है। सबसे बड़ा बदलाव नशा करने वालों की उम्र में आया है। आप ये भी देखिए कि उम्र का भी फर्क पड़ा है इसमें। पहले आमतौर पर इस प्रकार का नशा 32 साल से अधिक उम्र वाले ड्रग्स लेते थे, लेकिन अब यह उस स्थिति में आ गई है कि अब 12 से 14 वर्ष का बच्चा भी नशा करने लगा है। और हद तो तब हो गई जब एक दुखद समाचार आया, उस पर आश्चर्य भी हुआ कि 8 वर्ष का एक बच्चा उसके पास इलाज के लिए आया, डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर पंत का मानना है कि किशोरावस्था में माँ बाप को बच्चों की गतिविधियों पर ज़्यादा निगरानी रखनी चाहिए। किशोरावस्था में बच्चों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर स्तर पर व्यवहार प्रभावित करता है। स्मैक का प्रारंभिक स्तर पर उपचार संभव है। इस बीच सरकार और पुलिस की सख्ती से कई नशे के कारोबारी पकड़े तो गए हैं। इसमें सप्लाई का असर पड़ा है। ड्रग्स की सप्लाई की कीमत के चलते इसका नशा करने वाले अब डोज कम भी करने लगे हैं। और तो और रहा, एक और भी बात इसमें सामने आई है कि जो पहले सोच भी नहीं सकते थे, स्मैक का जो सप्लायर था वो पहले खुद स्मैक का यूज नहीं करता था, लेकिन अब इसमें मामला थोड़ा सा पलट गया है। अब हुआ ऐसे कि ड्रग्स सप्लाई करने वाला खुद इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन अब जो सप्लाई चैन बनी है उसमें यूजर ही सप्लायर भी बन गए हैं। स्मैक का कृत्रिम नशा किसी व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं, वरन सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। और माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों की समस्याओं पर ध्यान दें और उनके अंदर को झांक के देखें और उनकी प्रवृत्ति जो है उसमें स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। अगर कोई उनके बच्चों के व्यवहार और गतिविधि के विषय में बताता है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मैक का नशा जिस प्रकार तेजी से अपने पांव पसार रहा है, उसकी आंच किसी के भी दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। बिल्कुल बात सही है। देखते ही देखते ये शहर से गांव और गांव से गलियों में हर जगह जो है इसका प्रभाव बढ़ा है और ये हर जगह अपनी दस्तक दे रहा है। तो इसलिए हम सभी से एक अपील भी करते हैं कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें और उनकी भावनात्मक क्रियाओं को भी देखें, ताकि वो आखिर क्या चाहता है और किस हिसाब से रहना चाहता है। क्योंकि हमने ये देखा है कि स्कूल के में जाने वाले बच्चे जो किशोरावस्था में हैं, 12 से 14 साल, 15 साल या 16 साल के भी हैं, तो जब स्कूल से छूटते हैं तो मैंने खुद उनको सिगरेट पीते देखा है। तो मेरा मतलब यह है कि यदि कोई शिकायत करता है कि आपके बच्चे
मैंने देखा था कि वो नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, तो अमूमन माँ बाप बच्चे को हल्के से पूछ करके उसको छोड़ देते हैं, अर्थात वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये उनके खुद के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरीके से बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और नशे की ओर आग्रह होगा और परिवार तबाह